हमारा आज का निबंध का टॉपिक है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मानव इतिहास का मूल स्वर स्वतंत्रता की खोज रहा है। सभ्यताओं का विकास, राजनीतिक क्रांतियाँ, सामाजिक सुधार और तकनीकी प्रगति सभी का अंतिम उद्देश्य मानव जीवन को अधिक मुक्त और गरिमामय बनाता रहा है। फिर भी यह एक विरोधाभास है कि बाहरी स्वतंत्रताओं के विस्तार के साथ साथ मानसिक तनाव, असंतोष और अवसाद भी बढ़ते गए हैं। ऐसे समय में उपनिषदों का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। यह कथन संकेत करता है कि मनुष्य की वास्तविक पराधीनता या स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक मानसिक अवस्था से निर्धारित होती है। आइए जानते हैं दार्शनिक आधार। भारतीय दर्शन में मन को मानव जीवन का केंद्र माना गया है। अमृत बिंदु उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण केवल मन ही है। वेदांत के अनुसार जब मन अज्ञान, इंद्रिय सुखों और अहंकार से जुड़ा होता है तब वह बंधन का कारण बनता है। जब वही मन विवेक, वैराग्य और आत्मज्ञान से युक्त होता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि मन ही मित्र भी है और शत्रु भी। बौद्ध दर्शन भी इसी विचार को पुष्ट करता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा और अज्ञान है, जो मन से ही उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी दर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में स्टोइक दर्शन, एपिक्टेटस का कथन है, मनुष्य घटनाओं से नहीं बल्कि उनके प्रति अपने विचारों से परेशान होता है। इसी सत्य की पुष्टि करता है। मन और बंधनों को केवल शारीरिक कारावास तक सीमित नहीं किया जा सकता। वास्तविक बंधन मानसिक, भावनात्मक और नैतिक होते हैं। इच्छा और आसक्ति, असीमित इच्छाएं मनुष्य को निरंतर असंतोष में बांध देती है। उपभोक्तावादी समाज में व्यक्ति भौतिक रूप से स्वतंत्र तो होते हुए भी मानसिक रूप से इच्छाओं का दास बन जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक उच्च पद पर कार्यरत व्यक्ति भी सामाजिक तुलना और अधिक पाने की लालसा में तनावग्रस्त रहता है। भय और असुरक्षा, भय मनुष्य की संभावनाओं को जकड़ लेता है। असफलता का भय नवाचार को रोकता है और सामाजिक अस्वीकार्यता का भय व्यक्ति को दबा देता है। औपनिवेशिक भारत में अनेक लोग मानसिक दासता के कारण अंग्रेजी शासन को अपरिहार्य मान बैठे थे। अज्ञान और पूर्वाग्रह, जाति, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव मुख्यतः मानसिक संरचनाओं का परिणाम है। ये न केवल पीड़ितों को बल्कि भेदभाव करने वालों को भी संकीर्ण सोच के बंधन में बांध देते हैं। अहंकार, मैं और मेरा की भावना व्यक्ति को दूसरे से अलग कर देती है, जिससे संघर्ष और तनाव उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार सामाजिक और राजनीतिक टकरावों का भी कारण बनता है। मन और मुक्ति, यदि मन बंधन का कारण है तो वही मुक्ति का मार्ग भी है। आत्मबोध और ज्ञान,
स्वयं को जानना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। महात्मा गांधी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वे कई बार जेल गए, किंतु उनका मन सत्य और अहिंसा में स्थित था। इसलिए वे आंतरिक रूप से सदैव स्वतंत्र रहे। वैराग्य और कर्म योग्य। निष्कर्म वैराग्य और कर्मयोग। निष्काम कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को फल की चिंता से मुक्त करता है। एक ईमानदार लोक सेवक जो पद, पुरस्कार या भय से ऊपर उठकर कार्य करता है, आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। मानसिक दृढ़ता। नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक कारावास में रहे, फिर भी उनका मन घृणा से मुक्त रहा। उन्होंने दिखाया कि बाहरी बंधन के बीच भी आंतरिक स्वतंत्रता संभव है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। जब मन संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़ता है, तब वह मुक्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को सामाजिक उत्थान की आधारशिला माना। समकालीन संदर्भ। आज का युग अभूतपूर्व अधिकारों और विकल्पों का युग है, फिर भी मानसिक अशांति बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, पर तुलना, ईर्ष्या और मान्यता लालसा के नए बंधन भी रचे हैं। यह स्पष्ट करता है कि बाहरी स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक मन स्वतंत्र न हो। लोकतंत्र की सफलता भी नागरिकों की मानसिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। यदि मन पूर्वाग्रह, अफवाह और अंध आस्था से ग्रस्त है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार प्रशासनिक सुधार तभी प्रभावी होंगे जब नीति निर्माताओं और अधिकारियों का मन नैतिक रूप से स्वतंत्र होगा। सीमाएं और संतुलन। यह कहना भी आवश्यक है कि केवल मानसिक स्वतंत्रता पर जोर देना पर्याप्त नहीं है। गरीबी, शोषण और असमानता वास्तविक बाधाएं हैं। भूखे व्यक्ति से केवल मन से मुक्त रहने की अपेक्षा करना ही अन्यायपूर्ण होगा। अतः बाहरी सुधार और आंतरिक परिवर्तन दोनों ही आवश्यक हैं। फिर भी इतिहास बताता है कि हर सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत पहले मन से हुई है। विचारों की क्रांति के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता टिकाऊ नहीं होती। अतः निष्कर्ष, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मानव जीवन का एक गहन सत्य प्रस्तुत करता है। बंधन अक्सर बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर जन्म लेते हैं, इच्छाओं, भय और अज्ञान के रूप में। वही मुक्ति भी भीतर से ही प्रारंभ होती है, विवेक, वैराग्य और आत्मज्ञान के माध्यम से। सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें मनुष्य बाहरी परिस्थितियों के बीच भी संतुलित, साहसी और नैतिक बना रहे। ऐसा मुक्त मन न केवल स्वयं को उन्नत करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बनता है। इस प्रकार बंधन से मुक्ति की यात्रा मूलतः एक आंतरिक यात्रा है, जो मानव के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है।